लेकिन ये प्रधानमंत्री अजब प्रधानमंत्री है कि किसानों को दिल्ली आकर अपने से मिलने नहीं देते और वहीं ते वहीं ये यो कहते हैं, ये यो कहते हैं। ऐसे इन बातों से क्या मतलब निकलता है? पागल हैं हम। और स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। आज कुछ भी कहने से पहले मैं आज आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा जो दिल्ली से आई है, जहां आंदोलन चल रहा है। आइए देखते हैं वो क्लिप और उस किसान की तकलीफ समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। कह रहे टीवी पर कि विपक्षी कह रहे हैं कि इस नियम से, इस कानून से ऐसा होगा, फिर होगा। मैंने की हाथ फड़काए, अब तो बंद कर दो यार। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से किसान आंदोलन शुरू होने के बाद क्या क्या बातें किसानों के बारे में कही गई थी, कभी किसान कांग्रेसी है, कभी किसान खालिस्तानी है, तो कभी आतंकवादी है, और ऐसी अनगिनत बातें, उसमें टुकड़े टुकड़े ज्ञान और न जाने क्या क्या बहुत कुछ इसमें शामिल हुआ है। तो क्या यह हमारे किसानों को मानसिक तकलीफ नहीं पहुंचाता होगा? बिल्कुल पहुंचाता होगा। लेकिन आप जरा सोच के देखिएगा, जो लोग पिछले 15 दिनों से खुले आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी में अपना समय बिता रहे हैं ताकि सरकार उनकी मांगे पूरी करे, वो एक मांग पे अड़िग है, और वो कोई आतंकवादी या खालिस्तानी नहीं है बल्कि हमारा अन्नदाता है। उसके लिए ट्विटर पे अलग अलग सोशल माध्यमों द्वारा जिस तरह की बातें फैलाई जाती है, क्या वो वाकई में उनको आहत नहीं करती? बिल्कुल आहत करती है। ठीक इसी वजह से इस तरह की बातें बाहर निकल के आती है। आइए दिखाता हूं मैं आपको एक दूसरी क्लिप, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये सज्जन कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब से लेकर अब तक नरसिंह राव, देवगौड़ा, अटल बिहारी और जितने प्रधानमंत्री बने उनसे सबसे मिले। लेकिन ये प्रधानमंत्री अजब प्रधानमंत्री है कि किसानों को दिल्ली आकर अपने से मिलने नहीं देते और वहीं ते वहीं ये यो कहते हैं, ये यो कहते हैं। ऐसे इन बातों से क्या मतलब निकलता है? पागल हैं हम। और हमें लोग बता रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये मतलब जाके गंवार हैं, ये लोग मतलब जाके कांग्रेस के भेजे हुए। हम कांग्रेस के भेजे, पता कर लो। सबसे पहले राजीव गांधी से लड़े थे, हम किसान हैं, किसान, मैं किसान, मेरा बाप किसान, मेरा दादा किसान। ये कहते हैं किसान नहीं है, ये उग्रवादी है। और हम यदि फिर हम कह देंगे तो फिर इनकी जल जाएगी सबरी। हम कहते हैं हम तो किसान हैं, लेकिन तुम राजनेता नहीं हो, तुम कतली हो, कतली। और यहाँ जी हाँ, जैसा कि आपने सुना, किसानों को कई शब्दों के तीर उन पे चलाए गए, और वो तीर से आहत आपको ये नजर आ रहे होंगे। जिस तरह से हमारे किसानों को बताया जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो गंवार नहीं है, उन्होंने कानून पढ़ा नहीं है और वो भ्रम में है। अगर वो वाकई में भ्रम में है तो 6 चरणों की बातचीत के बाद भी आज सरकार है उनका भ्रम दूर करने में कामयाब नहीं हो पाई है, आ रही है। तो फिर क्या अधिकार है सरकार को वो कानून जारी रखने का? क्यों नहीं सरकार उस कानून को वापस ले लेती? या तो भ्रम दूर करे या तो कानून वापस ले ले। हमारा अन्नदाता किसान इस बात पे बिल्कुल अड़िग है कि वो कानून वापसी करवा के ही वहां से हटेगा। और जिस तरह से लोग उन पे ट्विटर पे वार करते हैं, अपने एसी कमरों में बैठ के ट्वीट कर डालते हैं, गंवार है, अनपढ़ है, पढ़ा नहीं है, समझता नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। क्या आपको लगता है वाकई में हमारा किसान इतना अनपढ़ और गंवार है? मैं आज आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा, एक किसान किस तरह से नोटबंदी, जीएसटी और सारी बातों को आपको एक्सप्लेन करके बताएगा। वो एक किसान है, जितना आप नहीं जानते उतना वो जानता है। ये बात देखकर आपको जरूर ताज्जुब होगा। जो बात इस तरह से ट्विटर पे फैलाई जाती है कि इन लोगों को समझ नहीं आता है, वो वाकई में ये किसान गलत साबित कर देगा। गौर से सुनिएगा इस क्लिप को।
दाम मिलेगा, कंपनियों के हाथ में चला जाएगा, गरीब आदमी को खाने को नहीं मिलेगा। देश को ये कहां से खिला देंगे? ये कंपनी क्या खिला देगी? 500 रुपए में भी थाली नहीं मिलेगी। ये तो हम किसान, हाँ, जो आपको 50 रुपए की थाली में, 20 रुपए की थाली में खाना खिलाते हैं। और अगर जिस दिन कंपनियों के हाथ में दे देंगे उसी दिन सब नाश हो जाएगा देश का। और ये नाश ही करना चाहते हैं देश को। देश उत्थान जब होगा, जब किसान उत्थान होगा। जब तक किसान का उत्थान नहीं होगा, देश का उत्थान किसी तरीके से भी नहीं कर सकते। ये पता नहीं है पागलपन इन्हें कहां से आ गया। किसान को अगर ये मजबूत करने के लिए लाई तो क्या हम सारे किसान पागल है क्या? इतने लाख किसान बिलबिला रहे हैं, 20 दिन से यहाँ रोड पे बैठे हैं, आसमान के खुले इसमें बैठे, कोई तंबू ने लेना न देना। क्या क्या हम पागल है क्या सब? सरकार ये झूठ बोल के ये गलत काम करती है। झूठ बोलने से सारे ये दबते नहीं है। ये आंदोलन प्योर किसानों का, इसमें कहीं भी एक भी आदमी हमें एक भी नजर नहीं आता। आता है तो विरोध करते हैं। कभी आपने मीडिया ने उसका फोटो लिया हो? अभी पीछे ये कांग्रेस के आए थे, उसका विरोध किया। उधर के नमाजे चौटाला आया था, उसका विरोध किया। कोई भी नेता को तो हम संग में ही रखना चाहते। नेता तो जहर है इस देश में, जो जिसको पिला दे वही मर जाता है। तो हम अपने अंदर क्यों लेना चाहते हैं? इन्हीं नेताओं ने तो हमारा नाश किया है। और दूसरा बात, एक माननीय हमारा जो प्रधानमंत्री है, देखो यार, उसने अपनी कितनी छवि खराब कर ली। इसको तो हम ये मानते थे भारत को पता नहीं वो कहां ले जाओगा। हमारे एक मन के अंदर ये थी भाव, ऐसा प्रधानमंत्री बिठाया है जो देश बहुत उन्नति करेगा। एक बात देख लो, किसी के कहने की बात अलग है, कोई कुछ कहता हो। आप जब से ये बने है ना, काले धन पर बात करता था, बताओ काला धन ले आया क्या? और काला धन नहीं लिया है तो दोबारा बात क्यों नहीं कर रहा भाई? अब भी इसने कहना चाहिए दोबारा में। दूसरा बात, इसने जो करेंसी बंद करी, नोट बंद करे, उसमें सब जितने भी नोट थे वो इन्हें 1 नंबर के करवा दिए। और जितना भी गरीब तबका था वो सब लग गया। और जो बड़े बड़े लोग थे उनके तो थैले भर के, जो मैनेजर थे ना, उनके घर में दे आए। उनके रात को ट्रक भर भर के। और बोले ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप ये भी जांच कर लो, जितना भी वो पैसा गया, 2 नंबर की करेंसी थी, वो 1 नंबर की भी नहीं थी। जो वापसी करेंसी हुई है, उनने 2 नंबर की करेंसी को भी 1 नंबर बना के इन्हें वापसी लिया है। तो देश का काला धन तो इन्हें अपना आप 1 नंबर सफेद कर दिया है। ये कितनी बड़ी गलती करी है। हमें 50 साल से हम दुखी थे। देश ऐसा चाहता था कोई उन्नति करे, देश कुछ ना कुछ नया करे, लेकिन किसी को तो चुनोगे ले आने के लिए। लेकिन ये तो उल्टी हमें जहर पिलाने लगा। जो जड़ है उसी को खोदना शुरू कर दिया मोदी जी ने। देखो, पहले इन्हें जीएसटी ले आई, वो किस पे असर होया भाई? इसने एक भी जो दुकानदार, एक भी जो देश का वो है ना, कोई भी उद्योगपति, यार किसको छोड़ दिया इसने? आखिरी में चलते चलते सब कोई मूंद के, अरे किसान की खोदी है, जो गरीब आदमी है। तो ये हमें ही लूटना, हमारे पास पहले ही नंगे, तो हमें ही लूटना, हमारे कपड़े उतारना चाहता है। ले लो, हमारे पास और है क्या? अरे बताओ, किसान के पास है क्या? कम से कम इसे जिंदा तो रखो, ये देश है। तो साथियों, किसी का भला नहीं कराया इसने। आज तक झूठ बोलने के सिवा कोई अच्छे काम नहीं किए। हर समय झूठ बोलता है, अपना विश्वास खो लिया है। आज हमें यहाँ खड़े होकर कहना पड़ा है, मोदी जी अगर बात करता है तो हम वैसे नहीं कह रहे। अभी पीछे क्रांति पीछे आई थी, किसान यूनियन की, यहाँ जो इस पर रोका था, आपको तो जानकारी है। 7 मांगे इसने मान के गया था, एक भी पूरी नहीं करी। इस जाट समाज ने जैसे वो किया था, इन्हें कि हम केस वापस ले आएंगे और आपको आरक्षण देंगे, बिल्कुल नहीं दिया। इसने एक से नहीं, हजारों से बात करी, हजारों संगठनों से, हजारों पर, एक भी बात पूरी। मेरी माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के है, कम से कम मर्यादा बनाए रखो इस पद की। झूठ मत बोलो, आप हाँ भर लो तो हाँ, ना कर दो तो ना। ये सबसे घटिया बात है जो आप सबसे। हम देश में एक छोटा दुकानदार भी अपनी बात जमा के, किसान भी अपनी बात रखता है गांव में, अगर वो झूठ बोलता है तो उसको दोबारा कोई लेन देन नहीं होता। अरे मेरा देश का प्रधानमंत्री तू झूठ बोलता है, ये तो बहुत बुरी बात है। या तो कभी भी किसी संगठन के सामने हाँ मत वरना तो उस बात को पूरी करना। ये हम आपको बार बार हाथ जोड़ के हमारी विनती है, इतना झूठा मत बनो, हमारे देश की बदनामी होती है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आपने सुना, किसान नोटबंदी से लेके आज तक के कानूनों का जिक्र कर रहा है। यही वो कारण है, जब नोटबंदी हुई थी, अलग अलग तरह के अलग अलग बहाने बनाए गए थे, और आखिरी में जनता के हाथ में क्या लगा, यही वो किसान पूछ रहा है। जीएसटी के बारे में ठीक इसी तरह से बोला गया था, आखिर में व्यापारी के हाथ में क्या लगा। तो क्यों ना किसानों के मन में शक पैदा हो। अगर शक पैदा होता है तो क्या सरकार का काम नहीं है उस शक को दूर करे और उनको विश्वास में ले। आज जब बातचीत के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है, कई जगह पे बताया जा रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, क्या सरकार से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? जब किसानों के लिए बिल बनाया जा रहा था, ड्राफ्ट किया जा रहा था, तब क्या किसान नेताओं से बातचीत नहीं होनी चाहिए थी? अगर नहीं होनी चाहिए थी तो अब क्यों बातचीत हो रही है? क्या आंदोलन करने पर ही बातचीत होगी? कानून इंप्लीमेंट करने के पहले कोई विचार विमर्श होगा नहीं? अगर वो नहीं हुआ है तो अब कानून वापस लेके नए सिरे से विचार विमर्श करके नया कानून लाने में हर्ज क्या है? सोचिएगा जरूर। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।